हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। मतलब ये जो पोर्शन है ना, फर्स्ट पोर्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को पढ़ेंगे और फिर इसी के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर? ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी कंडक्टर ऐसे करके, और ये कंडक्टर का मटेरियल है। ठीक है, ये कंडक्टर का मटेरियल, ये क्या है, कंडक्टर का मटेरियल। अब मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर में चार्ज पुट करूंगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज पुट किया तो सीधी सी बात है, वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। ऐसा होता है ना, बिल्कुल सही बात है। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? ताकि इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो। ठीक है, और ये चार्ज यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, स्प्रेड हो जाएगा। वो सरफेस पे आ जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। ठीक है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जैसे कि ये है, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ठीक है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, जैसे कि ये पॉइंट, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज की क्राउडनेस ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी। ठीक है, तो देखो, मान लो यहां पे इस पॉइंट पे, ये मैंने कोई जनरल पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है। ठीक है, और इसके जस्ट आउटसाइड, यहां पे जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, इस पॉइंट के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई आई, ऐसे आएगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके जस्ट आउटसाइड। और ई हमें पता है क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस के जस्ट आउटसाइड, मतलब जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, इस पॉइंट के जस्ट आउटसाइड मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, और वो ऐसे होगी, और ई हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। जब कोई कंडक्टर होना, जैसे कि मैंने ये ले लिया, कंडक्टर का सरफेस का हर पॉइंट, चाहे कौन सा भी पॉइंट ले लो कंडक्टर के सरफेस का, जहां पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर महसूस करेगा ऐसे करके। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मुझे फाइंड आउट करना होगा। अब वो कैसे फाइंड आउट करूं? तो देखो, इसी को मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, इसी कंडक्टर को। ठीक है, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया था, नॉन यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा। यहां पे जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो, मैं क्या करूंगा, यहां पे एक पैच लूंगा, इसकी सरफेस पे एक बिल्कुल छोटा सा पैच यहां पे। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया क्या है, वेरी स्मॉल, ds। ये मैंने पैच ले लिया वेरी स्मॉल, जिसका
सरफेस एरिया क्या है, ds, ठीक है। तो इस पैच पे चार्ज क्या आ जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू सिग्मा इंटू में ds। इस पॉइंट के बिल्कुल आसपास मैंने एक बिल्कुल छोटा सा पैच ले लिया सरफेस पे, जिसका एरिया वेरी स्मॉल है ds। इस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू में ds, सही बात है। तो अब देखो इस पैच के आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, इस पैच के जस्ट आउटसाइड ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी इस पैच के जस्ट आउटसाइड, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है इस पैच के जस्ट आउटसाइड, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पैच के अलावा, जो पोर्शन बच गया इस पैच के अलावा, उसकी वजह से कुछ ऐसे मान लो E1 आई, और एक इस खुद पैच की वजह से आएगी ऐसे करके E2, सही बात है। अब आओ इस के अंदर, इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये पॉइंट है, ठीक है। तो पैच की वजह से ऐसे कितनी आएगी, E2, और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसकी वजह से ऐसे करके कितनी आएगी, E1, ठीक है, ऐसे करके E1, ठीक है ना। तो अब देखो ये पॉइंट इनसाइड कंडक्टर है, इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, ये दोनों कैंसिल होने चाहिए ना, ठीक है। और जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, इस पैच के जस्ट आउटसाइड, जस्ट इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, E1 प्लस E2, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से ऐसे E1 और इस पैच की वजह से ऐसे E2, और E1 प्लस E2 ये क्या हो जाएगा, E के बराबर, और ये क्या होगा, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, जहां पे ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके जस्ट आउटसाइड कंडक्टर जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E, ये कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। तो जस्ट इनसाइड कंडक्टर, इस पैच के जस्ट इस तरफ, जस्ट इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आएगी, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से ऐसे E1 और इस पैच की वजह से ऐसे E2, तो E1 शुड भी इक्वल टू E2, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, और इस पैच के जस्ट इस तरफ ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से ऐसे E1 और इस पैच की वजह से ऐसे E2, तो क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, और जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे EI, और जो कि E1 प्लस E2 हो जाएगी, और जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E, वो क्या आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों बराबर आएंगे, और वो कितने आएंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे को कैसा पता चला, E1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E2 कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू E2 यहां पे पुट कर दी, तो 2E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E2 कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जितना E1 उतना E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखो अब इस पैच की बात करते हैं, ये जो पैच बनाया ना मैंने कंडक्टर के सरफेस पे, जिसका सरफेस एरिया वेरी स्मॉल है ds, इस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा dq सिग्मा ds। अब इस पैच पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा किसकी वजह से, इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, और इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से यहां पे मतलब इस पैच पे एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी आएगी, E1। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पैच के अलावा, इसकी वजह से इस पैच पे पॉजिटिव चार्ज है dq सिग्मा ds, तो इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इस पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 आई,
तो इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इस पैच पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आएगा ना, क्योंकि इस पैच पे पॉजिटिव चार्ज है डी क्यू, वेरी स्मॉल सिग्मा डी एस। तो कितना फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस पैच ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, डी क्यू इंटू में ई वन, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये वेरी स्मॉल आएगा डी एफ ऑब्वियसली। तो मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना पैच के अलावा, उसकी वजह से इस पैच पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डी एफ, वो कितना हो जाएगा डी क्यू इंटू में ई वन, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इस पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई वन, ऐसे करके, ठीक है। या पैच के जस्ट आउटसाइड बोल दो या जस्ट इनसाइड, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई वन, तो पैच पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, जो कि वेरी स्मॉल आएगा डी एफ। वो क्या हो जाएगा, पैच पे जो पॉजिटिव चार्ज है डी क्यू इंटू में यहां पे जो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से इस पैच पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डी एफ ऐसे आएगा डी क्यू इंटू में ई वन, ठीक है। तो डी एफ कितना आ गया डी क्यू इंटू में ई वन, डी क्यू कितना सिग्मा डी एस और इंटू में ए वन, तो डी एफ बाय में डी एस देखो कितना आया सिग्मा इंटू में ए वन, ठीक है। और ई वन कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई वन कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो डी एफ बाय डी एस सिग्मा इंटू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डी एफ बाय में डी एस ये क्या हो जाएगा एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट दिस पॉइंट, जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस पैच, जो कि डी एफ आया ऐसे ड्यू टू दिस रिमेनिंग पोर्शन, और बाय में इस पैच का सरफेस एरिया डी एस कर दूं, तो एक तरह से ये यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा ना इस पॉइंट पे, जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, ठीक है। और ई कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो मतलब यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और देखो E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई है, मतलब इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, जहां पे कंडक्टर के सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे ई आएगी ना, वो क्या होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। E1 क्या है एक तरह से ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसकी वजह से या तो यहां पे बोल लो या यहां पे बोल लो, मतलब इस पैच के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे करके E1 आएगी, वो क्या है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगी एक तरह से E/2, तो E1 की जगह E/2 आप पुट कर सकते हो, तो सिग्मा इंटू में E/2, ठीक है। तो चाहे तो ये फार्मूला याद रख लो या ये रख लो या ये रख लो, आपकी मर्जी है। तो देखो होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर का मटेरियल, इसके अंदर मैंने कोई चार्ज पुट किया तो वो सारा सरफेस पे आ जाएगा, और यहाँ पे जगह जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा चार्ज की क्राउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा क्राउडनेस उतनी कम होगी,
मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी। मान लो मैंने एक कोई जनरल पॉइंट मान लिया जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसके जस्ट आउटसाइड, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई आएगी, ये हमें पता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो होता क्या है, जो ये जो कंडक्टर है ना, ये एक तरह से कंडक्टर का सरफेस का हर पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील करता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने जनरल पॉइंट ले लिया जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो आएगा एक तरह से dF बाय में ds, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, पी से डिनोट कर लो। ये कितना आएगा, सिग्मा ई बाय 2 बोल दो, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोल दो, या 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आपकी मर्जी है। ये तीनों फॉर्म याद कर लो, ठीक है। मतलब कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस ले लिया मैंने, सरफेस का कोई पॉइंट जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और उस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा ना ऐसे, ये देखो नॉर्मल प्रेशर से अलग है, जो एक नॉर्मल प्रेशर हम बात करते हैं ना उससे अलग है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा ना dF बाय ds, वो कितना होगा, सिग्मा इंटू में ई बाय 2 बोल दो, या सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो मान लो एक हेमिस्फेरिकल कंडक्टर ये है, ठीक है, अंदर से होलो है, और दूसरा हेमिस्फेरिकल कंडक्टर ये है, ये पूरा स्फेयर बन गया ना, स्फेरिकल कंडक्टर पूरा, ठीक है। ये सेंटर हो गया। ये अभी तो दोनों अलग अलग थे, ठीक है, ये पार्शियन है बीच में। और मान लो मैंने ऐसे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, तो वो स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा हर जगह, क्योंकि हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम आएगी, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा, ठीक है ना, और इसकी रेडियस मान लो r है, रेडियस क्या है r। लेकिन देखो यहाँ पे ये पार्शियन है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियन है। इस तरफ वाला एक हेमिस्फीयर है, दूसरा इस तरफ वाला हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये बीच में पार्शियन है, ये ध्यान रहे। हाँ कंडक्टिंग सरफेस जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन बीच में पार्शियन है। तो देखो अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे F और ऐसे F, अगर मैं ये पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा ना, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये ऐसे जुड़ा नहीं रहेगा, ये दूर भागेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि ये पार्शियन है, बीच में पार्शियन, ये पूरा जुड़ा नहीं हुआ, ये अलग हेमिस्फीयर है, ये अलग हेमिस्फीयर कंडक्टर है। तो ये इस पोजीशन में रहे तो मुझे इसको ऐसे प्रेस करके रखना होगा, मतलब एक पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई करना होगा, ऐसे F और ऐसे F। तो फाइंड आउट क्या करना है, F की मिनिमम वैल्यू, कि ये ऐसे जुड़ा रहे, सो दैट ये पूरा सिस्टम ऐसे जुड़ा रहे यहीं के यहीं पे, सो दैट ये सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये बीच में पार्शियन है, अगर मैं ऐसे पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा F तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये जुड़ा नहीं रहेगा, ऐसे दूर भागेगा, ठीक है, मतलब पूरा स्फेयर नहीं रहेगा। तो उसके लिए मुझे ऐसे F फोर्स अप्लाई करना होगा, पेयर ऑफ फोर्स F, और F की भी कम से कम कोई वैल्यू अप्लाई करनी होगी, तभी ये ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो F की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये ऐसे जुड़ा रहे, मतलब ये पूरा सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहे। और ध्यान रहे यहाँ पे पार्शियन है, ठीक है। तो देखो
मान लो मैंने ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई कर रखा है, पेयर ऑफ फोर्स एफ, ये उस मिनिमम वैल्यू या उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे जुड़ा रहेगा ये पार्शियल, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हर जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी ना, सिग्मा, क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, बिल्कुल अंदर से होलो जरूर है। हर जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी सिग्मा, तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा वो भी सेम आएगा। कितना? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर की सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सेम आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर जगह पे सिग्मा क्या है? सेम, क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। तो राइट वाले पोर्शन की बात करो, केवल राइट वाले, तो ऐसे कुछ फोर्स आएगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और कितना आएगा राइट वाले पोर्शन पे? केवल वो फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, बाय में कौन सा एरिया? इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ना, ये होगा सर्कुलर, और कितना? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और देखो, क्योंकि यहां पे ये परमानेंटली ज्वाइंट नहीं है, ठीक है ना, ये पार्शियल है, तो ये जो लाइनिंग है ना, इस तरफ वाले की जो लाइनिंग है, इस तरफ वाले की लाइनिंग पे ऐसे कुछ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी N1, सीधी सी बात है। और अब ऐसे ही इस पे आ जाओ, लेफ्ट वाले का FBD बनाओ, एक ऐसे F एक्सटर्नल फोर्स तो है ही। तो देखो इसके हर जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आएगा? सेम आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से लेफ्ट वाले हेमिस्फेयर पे, लेफ्ट वाले कंडक्टिंग हेमिस्फेयर पे कुछ ऐसे फोर्स आएगा, कितना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये प्रोजेक्टेड एरिया, इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? ये सर्कुलर, मतलब इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन, सॉरी राइट वाला जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ना, वो लेफ्ट वाले इस हेमिस्फेरिकल पार्ट पे, इस लाइनिंग पे ऐसे रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा, एक्शन का रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसको एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प से मैं इसको ऐसे दबा के रखा है, दो, मतलब ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है एफ एफ, और ये एफ एक मिनिमम वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा है, कि ये ऐसे कैसा रहे, मतलब पूरा स्फेयर बना रहे। हाँ, बीच में पार्शियल जरूर है, तो इनके बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। इसकी वजह से राइट वाले पे N1 ऐसे, इसकी वजह से लेफ्ट वाले पे N1 ऐसे। तो इस पे भी नेट फोर्स 0 पुट कर दो, इस पे भी नेट फोर्स 0 पुट कर दो, तभी तो ये ऐसा का ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहेगा पूरा सिस्टम में। तो चाहे राइट वाले को कंसीडर कर लो या लेफ्ट वाले को, मैं राइट वाले को कर रहा हूं, राइट वाले पे नेट फोर्स 0 कर दो, तो N1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एफ। तो N1 कितना आ गया? एफ माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आई है N1 ऑब्वियसली मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये जो पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई किया ना एफ एफ, अगर ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा हुआ ना, तो ये ऐसा कैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक्सटर्नल फोर्सेस एफ, और ये एफ सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर या उससे ज्यादा भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर एफ सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, तो ये ऐसा कैसा रहेगा बिल्कुल, मतलब ये पूरा
कंडक्टिंग स्फेयर आपको दिखाई देगा, मतलब ये ऐसा जुड़ा रहेगा, यहाँ पे पार्शियल जरूर है लेकिन ये कांटेक्ट में रहेंगे, दोनों के दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट कांटेक्ट में रहेंगे। अगर ये एफ है इसके बराबर ये ऐसे ज्यादा हुआ, तब इन दोनों पोर्शंस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ना N1, वो यहां से फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो F की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि ये पूरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे? सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो मुझे एक पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसे एफ, और ये एफ इस वैल्यू के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ऐसा जुड़ा का जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करूं ही ना, तो ये है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये दोनों पार्ट एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे एफ फोर्स अप्लाई करूं, पेयर ऑफ फोर्स, अगर वो सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से कम हुआ, तो भी ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। ठीक है, तभी तो बोल रहा हूं कि कम से कम कितना एफ फोर्स अप्लाई करूं एक्सटर्नल, ऐसे भी एफ ऐसे भी एफ, पेयर ऑफ फोर्स एफ कम से कम कितना अप्लाई करूं कि ऐसे कैसा जुड़ा रहे? कम से कम कितना अप्लाई करना होगा? इतना, इसके बराबर या इससे ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, तो ये ऐसा कैसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड एक अच्छा न्यूमेरिकल था। तो मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर का मटेरियल, मैंने इसके अंदर चार्ज पुट किया, मान लो पॉजिटिव चार्ज पुट किया, तो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा, क्योंकि जगह जगह पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो क्राउडनेस ज़्यादा होगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो क्राउडनेस कम होगी, मतलब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो मैंने कोई जनरल पॉइंट चूज कर लिया, ये जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके नॉर्मल, वो मान लो ई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आएगा इस पॉइंट पे, कंडक्टर के सरफेस के इस पॉइंट पे, वो आएगा सिग्मा ई बाय 2 बोल दो, या सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोल दो, या 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर की सरफेस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के अंडर रहती है, कुछ ऐसे प्रेशर आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रेशर से अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे आया है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, और ये कोई अनदर पॉइंट है, चार्ज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आएगी ना, और वो मान लो ई आई। ठीक है, अब ऐसा मान लो कि यहां पे कुछ चार्ज है स्पेस में, इसके अराउंड कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पॉइंट के अराउंड स्पेस में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, यहां पे मान लो ये कोई ए पॉइंट है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए वो मान लो सिग्मा है। ठीक है,
तो अब देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इस ए पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई, और यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड दिस ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट सरफेस, ये छोटा सा है, वैसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा, जिसका सरफेस एरिया क्या है ds। ठीक है, तो इस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, वो क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू में ds। बिल्कुल सही है। इस ए पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस ए पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट सरफेस मान लिया, सरफेस एरिया वेरी स्मॉल ds। तो इस छोटे से एलिमेंटल सरफेस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, सिग्मा इंटू में ds आ जाएगा। और मान लो सिग्मा इंटू में ds पॉजिटिव, मतलब एक तरह से मान लो सिग्मा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब इस एलिमेंटल सरफेस पे जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा डी क्यू सिग्मा ds वो पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस एलिमेंटल सरफेस पे जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज डी क्यू सिग्मा ds, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्वियसली ऐसे आएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू में इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डी एफ कितना आ गया सिग्मा डी एस इंटू में ई, तो डी एफ बाय में डी एस, ये आ गया सिग्मा इंटू में ई। फोर्स पर यूनिट एरिया यही क्या है यहाँ पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है पी, सिग्मा इंटू में ई। इस ए पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा, और इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ए। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वो क्या आएगा डी एफ बाई डी एस, फोर्स पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू में ई। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।